दोस्तों जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है कन्या लगन कन्या राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पर। सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, जिसका विचार किया जाता है 10वें भाव से और 6ठे भाव से। 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज जो कि लगन के स्वामी भी हैं, 3rd हाउस में, 3रे हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार स्थिति है, क्योंकि लगन के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी यानी कि बुध महाराज एक परिवर्तन के हाउस में और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के हाउस में, एफर्ट्स के या आपके जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उसके हाउस में वो गोचर कर रहे हैं। साथ में सूर्य महाराज के साथ मिलकर के बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपके जॉब के लिए बहुत ही शानदार योग है। यहां पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परिवर्तन आपके बेटरमेंट के लिए दिखाई दे रहा है। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, जो कि अपने ही मूल त्रिकोण राशि, अपने ही भाव के स्वामी हैं, कुंभ में बैठे हुए हैं और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों जॉब के लिए बहुत ही शानदार स्थिति है और शनि महाराज 6ठे भाव में बैठ करके आपके रोग, ऋण और शत्रु तीनों को समाप्त कर देंगे। जॉब की जो पोजीशन है उसको बेहतर बनाएंगे, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहां पर परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है, तो आपके जॉब प्रोफेशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि इन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा भी चल रही हो, तो तभी ये योग सफल होगा। आइए बात करते हैं व्यापार की, जिसका विचार करते हैं 7वें भाव से, जहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो शनि का जो नक्षत्र है, अभी राहु महाराज जो गोचर कर रहे हैं, ये 27 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे और उनकी स्थिति व्यापार के लिए ज्यादा बेटर नहीं बोल सकते, क्योंकि शनि महाराज स्वयं 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज 7वें भाव में बैठ करके अचानक व्यापार में धन लाभ, अचानक व्यापार में लॉस यानी कि हानि के संकेत भी दे रहे हैं। जिन जातकों का व्यापार विदेश में है, ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या दूर स्थान से कनेक्शन है, ऐसे व्यापारियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि राहु महाराज विदेश के कारक हैं। यहां पर वो आपका कनेक्शन विदेश से भी करवा सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपका कनेक्शन एमएनसी कंपनी से या विदेश में स्थित किसी कंपनी से करेंगे, तो यहां पर आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे धन और इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग की। तो धन का विचार करते हैं 2nd हाउस से, जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में, जो कि बहुत ही सुंदर स्थिति है धन के आगमन के लिए। 5वें भाव में गोचर कर रहे शुक्र के ऊपर मंगल की उच्च दृष्टि भी है, तो ये आपके सफलता में झंडे गाड़ देगी। आपके धन प्राप्ति के लिए यहाँ पर आपका काफी जो एफर्ट्स है वो यहाँ पर सफलता प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर होने से यहां पर आपकी एनर्जी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि है शुक्र के ऊपर, तो यहां पर अधिक मात्रा में धन आने का यहां पर योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इसका विचार 12th हाउस और 2nd हाउस दोनों से मिला के करते हैं। 12वें भाव के स्वामी जो सूर्य महाराज है, वो 3रे भाव में जाकर बैठ गए, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है, यानी कि विदेश का कनेक्शन आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके वीजा से हो गया है। तो यहां पर एक तो ये कि आपका जो इनकम है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो मेहनत के द्वारा, लॉजिक के द्वारा और काफी कैलकुलेशन के द्वारा आएगा। और जो जातक विदेश में जाकर के काम करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे जातकों को यहां पर मनोकामना पूर्ण सूर्य महाराज कराएंगे। और 3rd हाउस पर राहु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है, जो कि इस बात के लिए पुख्ता योग बना रहे हैं कि आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो जाए। यहां पर आपको वीजा बनने का पूरा पूरा योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, यानी हेल्थ की, जिसका विचार लग्नेश से किया जाता है, 6ठे भाव से किया जाता है, अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार किया जाता है। तो यहां पर लग्नेश जो कि बुध महाराज है, वो 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन बुध महाराज के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो यहां पर आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। यद्यपि हेल्थ में कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। 6ठे भाव के स्वामी
शनि महाराज स्वयं छठे भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठ नाम का पंच महापुरुष राज्य बना रहे हैं। छठे भाव में शनि का गोचर बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपके रोग के साथ साथ आपके ऋण और शत्रु ये भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो कोई अगर रोग अगर डायग्नोस नहीं हो पा रहा था या रोग का कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, रोग का आपको कुछ नहीं पता चल पा रहा था, तो यहाँ पर शनि महाराज आपके समस्त रोगों को नाश कर देंगे। मंगल महाराज यद्यपि नीच राशि में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, लेकिन इनका चंद्रमा के गोचर के कारण ऑलमोस्ट पूरे महीने में नीच भंग होता रहेगा और इनकी अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर भी है और जो कि हेल्थ का भाव भी है, छठा भाव। तो यहाँ पर मंगल महाराज की दृष्टि और शनि स्वयं छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर रोग होने की संभावना बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। और जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी, कोई अगर आपको कोई बीमारी अगर हो भी गई है किसी कारण से, तो यहाँ पर दिसंबर के महीने में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की, जिसका विचार सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी गुरु महाराज जो कि भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं 9th हाउस में, जो कि बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे और आपके स्पाउस आपको सहयोग करेंगे या आप अपने स्पाउस को सहयोग करेंगे और स्पाउस के भाग्य के द्वारा आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और आपके भाग्य के द्वारा भी आपके स्पाउस को बहुत सुख और बहुत कुछ प्राप्त होगा। ऐसा सुंदर योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही स्थिति आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी रहेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे, उनसे सहयोग मिलेगा और बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर के आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। ऐसा योग यहाँ बना हुआ है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, जिसका विचार करते हैं पंचम भाव से। तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने भाव से सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ ज्ञान के कारक गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर आपको शिक्षा में शानदार सफलता मिलने का योग है। चौथे भाव में सूर्य महाराज विराजमान है और बुध के साथ मिलकर के बुध आदित्य राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं और चौथे भाव के स्वामी भी स्वयं ज्ञान के कारक गुरु महाराज हैं। तो यहाँ पर आपकी जो शिक्षा है यहाँ पर अच्छी होने जा रही है और आपको भारी सफलता मिलने का योग यहाँ पर बना हुआ है। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनकी इच्छा भी गुरु महाराज 9th हाउस में बैठकर अवश्य पूरी करेंगे। 9th हाउस उच्च शिक्षा का भी भाव है, जहां पर स्वयं गुरु महाराज विराजमान है। जो जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरकारी या गैर सरकारी, या जो जातक खिलाड़ी किसी खेल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जातक सफलता के झंडे गाड़ेंगे। दिसंबर के महीने में भारी सफलता मिलने का योग है कंपटीशन में। तो आप जी जान से तैयारी कीजिए, तो यहां पर आपको सफलता मिलना तय है। लेकिन इन्हीं ग्रहों की दशा भुक्ति अंतरा भी अगर चल रही है आपकी कुंडली में, तब जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनका यहां पर विवाह का योग बना हुआ है। तो गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति के कारण यहां पर विवाह का योग बना हुआ है और राहु को ब्याह भी बोलते हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठ करके विवाह का योग बना रहे हैं। अब बात करते हैं संतान सुख की। इसका विचार पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव में स्थित शुक्र के कारण और मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण यहां पर कुछ प्लस माइनस की स्थिति यहां पर बनी हुई है। वैसे तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं शनि महाराज हैं, जो कि अपने भाव से सेकंड हाउस में अगले भाव में बैठे हुए हैं। तो संतान के लिए वैसे तो अच्छा समय है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर। तो यहाँ पर महिला जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ मिसकैरेज का यहाँ पर कुछ योग दिखाई दे रहा है। जिन जातकों की ऑलरेडी संतान है, ऐसे जातकों के लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अपने संतानों को चोट या दुर्घटनाओं से सावधान करते रहें। अब बात करते हैं लव लाइफ की, जिसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। तो यहां पर स्वयं शुक्र महाराज अपने मित्र शनि के घर में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं लव लाइफ के लिए दिसंबर के महीने में। लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो मंगल यहां पर अभी 7 दिसंबर से वक्री भी होने वाले हैं। तो वक्री मंगल की जो दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो 7 दिसंबर के बाद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका अपने पार्टनर के साथ
कुछ झगड़ा या कुछ गर्मा गर्म बहस होने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप अलर्ट रहें, मानसिक रूप से इसको समझें कि ये समय का फेर है, समय का चक्र है। तो समय के चक्र को आप पास करें किसी तरह से। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, जिसका विचार सेकंड हाउस से और फोर्थ हाउस से करते हैं, अन्य ग्रहों के साथ इसका विचार करते हैं। तो सेकंड हाउस में जो स्वामी है शुक्र महाराज है स्वयं, और वो विचार गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, जो कि त्रिकोण का भाव है, अपने मित्र घर में है। तो यहाँ पर आपके कुटुंब के लोगों के साथ, आपके जो कजिन हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप भी उनका सहयोग करेंगे। आपकी वाणी भी मधुर होगी और आपका खान पान भी अच्छा होगा इस दौरान। चौथे भाव के स्वामी भी गुरु महाराज हैं, जो कि 9th हाउस में, 9वें भाव में, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि धर्म का भाव भी है। तो आपके परिवार का जो आचरण होगा वो धर्म के साथ होगा, आपका व्यवहार भी धर्म के साथ होगा, आपको उनसे सहयोग मिलेगा, प्रेम पूर्वक आप बर्ताव करेंगे, उनसे भी आपको सुख प्राप्त होगा और आपको भी घर का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का योग यहाँ दिखा रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ खराब दिनों की। इसके अलावा जो दिन बचेंगे वो या तो अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिसंबर, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th दिसंबर, 20, 21, 22, 23, 24 दिसंबर, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th दिसंबर। दोस्तों इन खराब समय को आप पास कर लीजिए, तो बाकी दिन जो बचेंगे या तो वो अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं उपाय की, यानी रेमेडीज की। सूर्य को जल चढ़ाइए और साथ ही उसमें कुमकुम मिला करके, लाल रंग कुमकुम मिला करके आप सूर्य का जल चढ़ाइए और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए और वहां पर मंत्र का जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः। दूसरा आपको उपाय करना है केतु महाराज का, आप कुत्तों को भोजन कराइए। और तीसरा उपाय आपको करना होगा राहु का। सूखा नारियल सर से पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो जो ग्रह आपका नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था कन्या लगन कन्या राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।